नमस्कार, मौसम खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में आपको बताएंगे अगले 1 से 2 दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही आपको वायु गुणवत्ता के बारे में भी जानकारी देंगे। लेकिन मौसम खबर की शुरुआत करते हैं 5 बड़ी खबरों के साथ। जी हाँ, ये मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरें हैं सिलसिलेवार तरीके से, इस पर हम नजर डालते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं असम की, जहां को लेकर ये जानकारी आ रही है कि कुछ हिस्सों में यहाँ पर भारी बरसात हो सकती है, काफी मूसलाधार बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। तटीय ओडिशा की बात कर लेते हैं, यहाँ भी कहीं कहीं मूसलाधार बारिश होने की संभावना है, यानी काफी तेज बारिश हो सकती है। विदर्भ पर नजर डालें तो कहीं कहीं चल सकते हैं काफी गर्म हवाएं, विदर्भ में काफी गर्म हवाएं चलने की आशंका बनी हुई है। राजस्थान की बात कर लेते हैं, कुछ इलाकों में गर्म हवाएं चलने के आसार हैं। लगातार यहां पर काफी गर्मी बढ़ रही है, काफी गर्म हवाएं चल रही हैं। आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हैं, तटीय इलाकों में काफी तेज हवाएं चलने का यहां पर भी अनुमान जताया जा रहा है। और आइए बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान के, जिसमें हम आपको बताएंगे कि देश के किन राज्यों को लेकर नजर बनाए रखने की जरूरत है, कहां पर ज्यादा सावधानी की जरूरत है। तो पूरा मैप आप देख सकते हैं। आपको बताएं कि इस पूरे मैप में आप देख सकते हैं कुछ जो राज्य हो पीले रंग में है, कुछ हरे रंग में। हरे रंग के जो राज्य हैं उनको लेकर किसी तरह की चेतावनी नहीं है। पीले रंग के राज्यों की बात करें तो विदर्भ, राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, यहाँ पर काफी गर्म हवाएं चल सकती हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि काफी गर्मी यहाँ पर लगातार बढ़ रही है। पूर्वोत्तर के राज्यों की अगर बात बताएं तो कहीं कहीं काफी भारी बारिश हो सकती है, जिसमें असम को लेकर मूसलाधार बारिश होने की यहाँ पर चेतावनी भी है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर काफी तेज बारिश होने की संभावना है। कर्नाटक, रायलसीमा की बात करें तो यहाँ पर काफी तेज हवाएं चल सकती हैं, गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। केरल में भी ऐसी स्थिति बनी रह सकती है। तो ये तो बात हुई कि कैसी स्थिति अगले 1 से 2 दिनों में रहने की यहाँ पर स्थिति नजर आ रही है। बंगाल की खाड़ी की बात करें तो यहाँ पर काफी तेज हवाएं चल सकती हैं। इसी तरीके से आपको बता दें कि पूरे मैप में हमने आपको बताया कि कहां पर कैसी स्थिति रहेगी। आइए बात करते हैं मौसम की चाल की, मौसम पूर्वानुमान की बात करते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि ऊपर के जो राज्य हैं इनको लेकर किसी तरीके से चेतावनी नहीं है बारिश को लेकर। लेकिन उत्तराखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में आपको बता दें कि अगले 1 से 2 दिनों में काफी बारिश हो सकती है। इसी तरीके से जो अन्य राज्य आप देख रहे हैं, जिनमें आप देख रहे हैं कि सिलेटी रंग है, ये वो राज्य हैं जहां पर फिलहाल बारिश होने की संभावना नहीं है। लेकिन उत्तराखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश होने की संभावना है। इस तरीके से बिहार, झारखंड और उड़ीसा पर नजर डालते हैं तो बिहार और झारखंड की बात करें तो कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। इसी तरीके से अगर हम उड़ीसा की बात करें तो यहां पर कई जगह बारिश हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश पर नजर डालें तो अनेक जगहों पर बारिश होने की संभावना। लाल रंग में जो आप देख रहे हैं वहां पर काफी जगह बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। आइए अब रुक करते हैं जो हमारे नीचे के राज्य हैं उनमें। केरल की बात करें तो अनेक स्थानों पर यहां पर बारिश हो सकती है। तमिलनाडु पर नजर डालें और भीतरी दक्षिण कर्नाटक की बात करें तो यहां भी कई जगह बारिश हो सकती है। तटीय आंध्र प्रदेश में भी कई जगह बारिश होने की आपको बता दें कि संभावना है। और ये तमाम जो राज्य देख रहे हैं, जो पश्चिमी राज्य हैं और मध्य भारत के राज्य हैं, फिलहाल यहाँ पर बारिश होने की ऐसी कोई स्थिति नजर नहीं आ रही है। कोंकण, गोवा की बात करें तो यहाँ पर कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। तो अगले 1 से 2 दिनों में कहाँ होगी बारिश, कैसी स्थिति रहेगी, कहाँ कई जगहों पर बारिश होने की संभावना है और कहाँ पर ज्यादा स्थानों पर बारिश हो सकती है, इसके बारे में हमने आपको बताया। आइए बात करते हैं मौसम की चाल की, जिसमें आप सबसे पहले नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश पर, जहाँ उसके बाद उत्तराखंड की बात करें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें। आप देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। उत्तराखंड में भी बारिश हुई, लेकिन तेज हवाएं भी चली हैं। पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो लगातार यहां पर गर्म हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। उसी तरीके से अगर हम बात करें जो अन्य जो राज्य हैं वहां पर कैसी स्थिति है तो आप देख सकते हैं बिहार, झारखंड और उड़ीसा में पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर तेज हवाएं भी चली हैं, गरज के साथ छींटे भी पड़े हैं, बारिश भी हुई है। और पूरे पूर्वोत्तर में भी लगभग बारिश दर्ज की गई है और काफी तेज हवाएं भी यहाँ पर हुई हैं। आइए अब दक्षिण राज्यों की ओर रुख करते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं तमिलनाडु, पुडुचेरी, तटीय आंध्र प्रदेश की हम बात करें, यहाँ पर भी बारिश हुई। तेलंगाना में भी बारिश दर्ज की गई और भीतरी उत्तर कर्नाटक में भी बारिश हुई। और अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पर काफी तेज हवाएं भी दर्ज की गई हैं। इसी तरीके से अब अंडमान निकोबार की बात करें तो यहाँ भी बारिश दर्ज की गई है। अब मध्य भारत की ओर रुख करते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, साथ ही पूर्वी मध्य प्रदेश की पर नजर डाले, छत्तीसगढ़ पर नजर डाले तो छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश दर्ज की गई है। और पश्चिमी मध्य प्रदेश और विदर्भ में काफी गर्म हवाएं चली हैं और इसी तरीके से सौराष्ट्र में भी आप देख सकते हैं गर्म हवाएं चली हैं। इसी के साथ ही यहाँ पर मौसम खबर में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाएगा, बने रहे हमारे साथ। छोटा सा ब्रेक।
अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे यार कुआं मुझे तुम नहीं कमांड माँ, दे थे, लेफ्ट हो जाओ राइट हो जाओ, मैं हमारे वैसे घर ही। नल से जल कब आएगा? नल से अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी चक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर के इस भाग में हम बात करते हैं तापमान की। तो आइए सबसे पहले नजर हम डालते हैं अधिकतम तापमान पर। तो आइए देखते हैं तापमान का हाल और अधिकतम तापमान की स्थिति क्या रही, कितना यहाँ पर पारा सामान्य से ऊपर रहा। आइए नजर डालते हैं अरुणाचल प्रदेश और साथ ही असम मेघालय पर। तो यहाँ पर आपको बता दें कि सामान्य से 5 डिग्री यहाँ पर तापमान ऊपर दर्ज किया गया है। हालांकि आपको यह भी जानकारी दे दें कि इन क्षेत्रों में लगातार बारिश का भी दौर जारी है। वहीं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा की बात करें तो यहाँ 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में सामान्य से तापमान ऊपर देखने को मिला है, ऊपर ही दर्ज किया गया है। यानी इन क्षेत्रों में भी जो है एक तरफ बारिश हो रही है, वहीं साथ ही साथ तापमान भी इसके अलावा बढ़ रहा है। पश्चिमी राजस्थान और गुजरात की बात करें तो यहाँ पर 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया। और आइए अब नजर डालते हैं कि कैसी स्थिति रही है जो हमारे ऊपर के राज्य हैं, जिनमें हम हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात करें तो यहाँ 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिला। यानी कुछ क्षेत्रों में जहां पर 1.6 डिग्री सेल्सियस तापमान ऊपर रहा, वहीं कुछ क्षेत्रों में 3 डिग्री के बीच में ऐसा देखने को मिला। आइए अब रुक करते हैं विदर्भ और पूर्वी राजस्थान की ओर, साथ ही मध्य महाराष्ट्र की भी बात कर लेते हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि 1 से 6 से 3 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर अधिकतम तापमान ऊपर दर्ज किया गया, यानी 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस। अब कम की बात कर लेते हैं। आप देख सकते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, ओडिशा और बिहार में 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान नीचे गया है। और सबसे अधिक तापमान की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर में 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो ये तो बात हुई अधिकतम तापमान की। आइए अब नजर डालते हैं न्यूनतम तापमान के हाल पर। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो न्यूनतम तापमान यहाँ पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की रेंज में ऊपर दर्ज किया गया, यानी सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान ऊपर रहा है। अगर मध्य महाराष्ट्र और पश्चिमी राजस्थान की ओर रुख करते हैं तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि 3 से 5 डिग्री के बीच में तापमान अधिक दर्ज किया गया है न्यूनतम, यानी 3 से 5 डिग्री के बीच में ही तापमान यहाँ पर ऊपर दर्ज किया गया है। पूर्वोत्तर के राज्यों पर अगर हम नजर डालें तो आप देख सकते हैं असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आप देख सकते हैं कि 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच न्यूनतम तापमान ऊपर रहा है। इसी तरीके से गांगे पश्चिम बंगाल और उप हिमालय पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ऊपर गया है न्यूनतम तापमान। तो हम आपको बता रहे हैं तापमान के हाल के बारे में, जिसमें हमने पूर्वोत्तर के राज्यों के बारे में भी जानकारी दी आपको। और इसी तरीके से अब रुख करते हैं तमिलनाडु की ओर और साथ ही साथ अगर हम पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम रहा न्यूनतम तापमान, यानी सामान्य से लगभग 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा। और सबसे कम तापमान की बात करें तो पूर्वी मध्य प्रदेश के सिवनी में यहाँ पर देखने को मिला है सबसे कम तापमान, ये 21.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो ये तो बात हुई न्यूनतम और अधिकतम तापमान की। और सबसे ज्यादा तापमान कहाँ दर्ज किया गया है, सबसे कम कहाँ रहा, इसके बारे में भी हमने आपको जानकारी दी। लेकिन देश के अन्य हिस्सों में कैसी रही स्थिति, आइए देखते हैं।
तो भी आपने जाना पूरे देश में कैसा रहा तापमान का हाल। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे वायु गुणवत्ता की, साथ ही आपको बताएंगे पर्यटन स्थलों में कैसा रहने वाला है मौसम का हाल, और इसके साथ ही जानकारी देंगे आज की फसल की भी। छोटा सा ब्रेक। ये लो। गुड न्यूज सर, आज से आपको पेट्रोल पे 20% का डिस्काउंट मिलेगा। 20%। लॉटरी लग गई तो मेरे बाकी के पैसे लूटे डाले। वो तो आपके हाथ में ना। 45 की स्पीड पे गाड़ी चलाइए, रेड लाइट पे इंजन ऑफ कर दीजिए, 20% पेट्रोल तो जरूर बचेगा। बात तो वही है ना। पीसीआरए का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और ईंधन बचाने के उपाय जानें। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद मौसम खबर में एक बार फिर आपका स्वागत है। मौसम खबर के इस भाग में हम बात करते हैं वायु गुणवत्ता की, यानी देश के जो प्रमुख शहर हैं वहां पर एयर क्वालिटी कैसी रही, वायु गुणवत्ता कैसी रही। आइए डालते हैं उस पर नजर। तो आइए देखते हैं कि देश के जो हमारे प्रमुख शहर हैं वहां की वायु गुणवत्ता क्या है, और साथ ही हम आपको बताते हैं कि पर्यटन स्थलों में कैसा रहने वाला है मौसम का हाल। तो शुरुआत करते हैं कि कैसी स्थिति रहने वाली है, और देखते हैं सबसे पहले वायु गुणवत्ता के बारे में कि कैसी स्थिति रही है। और हम इसमें सबसे पहले राजधानी दिल्ली की बात करते हैं तो देख सकते हैं कि यहाँ पर वायु गुणवत्ता पहले से बेहतर हुई है। 137 है वायु गुणवत्ता। लखनऊ की बात करें तो यहाँ पे 262 है, जो कि थोड़ी बिगड़ी हुई नजर आ रही है, थोड़ी खराब की स्थिति में इसे हम रख रहे हैं। इसी तरीके से पटना की बात करें तो पटना में हम काफी सुधार देख रहे हैं। 107 है वायु गुणवत्ता, और ये अच्छे के बेहद करीब है। हैदराबाद में आप देखिए वायु गुणवत्ता 90 है, और ये भी अच्छे की श्रेणी में है। इसी तरीके से अब हम आपको जानकारी देते हैं पुणे के बारे में। यहाँ भी लगातार वायु गुणवत्ता अच्छी बनी हुई है, 83 है, और ये भी अच्छी की ही श्रेणी में है। कोलकाता की बात करें तो यहाँ भी वायु गुणवत्ता काफी सुधरी है, 53 है, और ये भी बहुत अच्छे और अच्छे के बेहद करीब है, यानी अच्छे से बहुत अच्छे के करीब है। मुंबई की बात कर लेते हैं, 111 है वायु गुणवत्ता, और ये भी अच्छे से संतोषजनक के करीब है। बेंगलुरु में आप देख सकते हैं कि 56 है वायु गुणवत्ता, और ये भी काफी बेहतर नजर आ रही है। आइए बात करते हैं पर्यटन पूर्वानुमान की, जिसमें हम आपको बताते हैं कि देश के जो पर्यटक स्थल हैं वहां पर कैसी स्थिति रहने वाली है। लद्दाख के लेह अगर आप जाना चाहते हैं तो यहाँ आपको बता दें कि कोई बहुत ज्यादा ठंड की उम्मीद करके ना जाएं। सोमवार, मंगलवार और बुधवार, गुरुवार कैसा मौसम रहेगा ये आप देख सकते हैं। सोमवार को काफी धूप रहेगी यहाँ पर, मंगलवार को हालांकि बादल छाए रह सकते हैं, और अगले 3 दिन ऐसी स्थिति रहेगी, लेकिन बीच बीच में धूप निकलती रहेगी। अधिकतम तापमान 20 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच देखने को मिलेगा अगले 4 दिनों में, और न्यूनतम 8 से 9। उत्तराखंड के मसूरी में भी ऐसी स्थिति है। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि कोई ज्यादा ठंडक आपको महसूस नहीं होगी, लेकिन हाँ अन्य राज्यों के मुकाबले जो उत्तर भारत के अन्य राज्य हैं वहां से थोड़ी राहत जरूर रहेगी। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, चारों दिन में 3 दिन यहाँ पर धूप खिली रहेगी। हालांकि गुरुवार को थोड़ी आपको यहाँ पर हो सकता है राहत महसूस हो, क्योंकि बादल यहाँ पर छाए रहेंगे, और तापमान 26 से 27 डिग्री के बीच में रहेगा अधिकतम। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जाना चाहते हैं तो यहाँ पर अगले 4 दिनों में बादल जरूर छाए रहेंगे, लेकिन तापमान यहाँ पर 30 पार है। 34 डिग्री कांस्टेंट रहने वाला है चारों ही दिन तापमान, और इसी तरीके से न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर तापमान अब 34 डिग्री लगातार चारों ही दिन बना रहेगा, और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, यानी इसमें कोई उलटफेर या कोई खास बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र की बात कर लेते हैं। यहाँ अभी तक काफी गर्मी बनी हुई है, 40 पार है पारा। आप देख सकते हैं कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार चारों ही दिन काफी धूप रहेगी, चटक धूप रहने वाली है। गर्मी के साथ यहाँ पर जो 41 से 42 डिग्री के बीच में तापमान रहने वाला है।
और इसी तरीके से मध्य प्रदेश के खजुराहो की बात कर लेते हैं। ये भी पर्यटकों के बीच में काफ़ी लोकप्रिय है और यहाँ भी तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है। हालांकि चारों ही दिन तापमान एक समान है, काफ़ी धूप रहने वाली है और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री के बीच रहेगी, यानी काफ़ी गर्मी यहाँ पर है। तो अगर आप यहाँ जाने के बारे में सोच रहे हैं तो एक बार फिर से विचार करें, पूरी व्यवस्था के साथ ही जाएँ। और इतने अधिक तापमान में ये भी कहा जाता है कि अपने आप को हाइड्रेट रखें, बहुत ज़रूरत हो तभी बाहर निकले। ओडिशा के पुरी अगर आप जाना चाहते हैं तो यहाँ का मौसम भी जान लें। आपको बता दें कि सोमवार को बादल छाए रहेंगे, लेकिन अगले 3 दिनों में यहाँ पर बारिश होने की संभावना है, जैसे कि हमने आपको पूर्वानुमान में भी बताया था। तापमान यहाँ पर 31 से 33 डिग्री के बीच में रह सकता है और न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री के बीच अगले 4 दिनों में रहने की संभावना है। तो 4 दिनों में से 3 दिन यहाँ पर बारिश होगी। मेघालय के शिलांग की बात कर लेते हैं। यहाँ भी लगातार चारों ही दिन बारिश रहेगी। न्यूनतम तापमान जहाँ 15 से 16 डिग्री के बीच रहेगा, वहीं अधिकतम तापमान 20 से 22 डिग्री। अरुणाचल प्रदेश माफ कीजिए, मेघालय में अगले 4 दिनों में लगातार बारिश होने की संभावना है। तो शिलांग अगर आप जाना चाहते हैं तो यहाँ पर मौसम का हाल जरूर देख लें कि चारों ही दिन यहाँ पर बारिश होगी, मौसम साफ नहीं होगा। आइए बात करते हैं गोवा के पणजी की। तो यहाँ आप देखिए कि अगले 4 दिनों में एक दिन सिर्फ बादल छाए रहेंगे, लेकिन अन्य दिन यहाँ पर काफ़ी धूप रहेगी। न्यूनतम तापमान जहाँ 26 से 28 डिग्री के बीच रहेगा, वहीं अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री के बीच रहने की संभावना है, यानी यहाँ भी काफ़ी गर्मी रहने वाली है। तो अगर आप गोवा जाने चाहते हैं तो वहाँ पर भी आप देख लें कि मौसम का कैसा हाल रहने वाला है। तमिलनाडु की ऊटी की बात कर लेते हैं। 4 में से आपको बता दें कि 3 दिन बारिश होने की संभावना है। वहीं सोमवार को बिजली कड़क सकती है और तेज हवाएं भी चल सकती हैं। न्यूनतम तापमान 9 से 10 डिग्री के बीच में रहेगा और अधिकतम तापमान 22 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जाएगा। तो ये तो बात हुई तमिलनाडु के ऊटी की, जहां पर 4 में से 3 दिन बारिश होने की संभावना है, यानी कुल मिलाकर चारों ही दिन मौसम साफ नहीं रहेगा। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा जाना चाहते हैं तो यहाँ भी आपको बता दें कि चारों ही दिन काफी ज्यादा बारिश होने वाली है। जो अधिकतम तापमान है वो 37 से 39 डिग्री के बीच रहेगा, यानी तापमान भी काफी ज्यादा है और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री के बीच में रहने की संभावना है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा जाना चाहते हैं तो इन 4 दिनों में मौसम का हाल आप समझ लें कि काफी यहाँ पर बारिश होने वाली है और मौसम साफ नहीं रहेगा। तो ये तो बात हुई मौसम के हाल की, यानी अगले 4 दिनों में जो हमारे पर्यटन स्थल हैं वहां पर मौसम की स्थिति क्या रहेगी, इसके बारे में हमने आपको विस्तार से बताया। आइए बात करते हैं खेती किसानी के। इस भाग में हम आपको बताते हैं कि विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार कैसे आप मौसम अनुसार और फसलों के अनुसार खेती कर सकते हैं ताकि आपको अच्छा उत्पादन, अच्छी फसल प्राप्त हो। आज खेती किसानी में हम आपको बताएंगे कि दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के किसानों के लिए क्या है सलाह। पश्चिमी पंजाब के किसान इस महीने बीटी कपास या देसी कपास की बुआई जारी रखें। इसके साथ ही यहाँ इस मौसम में नींबू वर्गीय फलों के अलावा आम, लीची, अमरूद और बेर के नए पौधों की रुपाई कर सकते हैं। पश्चिमी पंजाब में ही सब्जियों को तेज धूप से बचाने के लिए निरंतर हल्की सिंचाई करते रहें। पश्चिमी पंजाब के मैदानी इलाकों में रहने वाले किसान इस समय हल्दी की रुपाई के अलावा देसी कपास की बुआई करें। पंजाब के असमतल इलाके में गेहूं और सरसों की गहाई का काम पूरा कर ले और फसल को किसी सुरक्षित जगह पर रखें। यही इस समय अनाज और सब्जियों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। पंजाब के उप पर्वतीय इलाकों में सब्जियों और बागों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें, जबकि मौसम को देखते हुए गन्ने की फसल में हर 7 से 10 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। पंजाब के उप पर्वतीय हिस्से में ही इस समय मक्के की फसल को कीटों से बचाएं। मध्य पंजाब के मैदानी इलाकों में सरसों और गेहूं की गहाई कर ले। इसके साथ ही यहाँ कपास की बुआई करें। मध्य पंजाब के किसान तैयार कद्दू वर्गीय सब्जियों के अलावा टमाटर, मिर्च, बैंगन और भिंडी की तुड़ाई करते रहें। इसके अलावा हर 4 से 5 दिनों के अंतराल पर खेतों में सिंचाई करें। वहीं पश्चिमी हरियाणा में कपास, मूंग और ज्वार की बुआई करें। इसके साथ ही यहाँ फसलों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। पूर्वी हरियाणा के किसान इस समय गेहूं की गहाई का काम पूरा कर ले, साथ ही मूंग में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। पूर्वी हरियाणा में ही गन्ने की रुपाई का काम पूरा कर ले। इसके अलावा सब्जियों की नर्सरी, चारा फसलों और बागों में निरंतर सिंचाई करते रहे। वहीं दिल्ली और उसके आसपास के किसान सुबह या शाम के समय तैयार सब्जियों की तुड़ाई करें। यही इस समय फसलों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। तो ये
थी खेती किसानी से जुड़ी हमारी रिपोर्ट, जिसमें आज हमने पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के किसानों को बताया कि मौसम अनुसार और फसलों को देखते हुए किन बातों का वो ध्यान रखें। फिलहाल अब बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें आज हम आपको बताने वाले हैं मूली के बारे में। अगर आप मूली की खेती करना चाहते हैं तो उसके लिए उचित समय है। ऐसे में सही किस्म का चुनाव करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आज हम आपको अपनी रिपोर्ट के माध्यम से एक ऐसी ही किस्म के बारे में बताने वाले हैं जिससे अपना कर हमारे किसान अच्छी फसल ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं मूली पर हमारी ये रिपोर्ट। ये समय मूली की पूसा चेतकी किस्म की बुआई के लिए काफी अच्छा है। मूली की पूसा चेतकी की बुआई मध्य अप्रैल से अगस्त तक की जा सकती है। खास बात यह है कि ये किस्म पूरे भारत में किसी भी जगह लगाई जा सकती है। 1 हेक्टेयर में बिजाई करने पर इसकी 250 क्विंटल तक उपज ली जा सकती है। पूसा चेतकी नरम और खाने में कम तीखी होती है। इसकी लंबाई 15 से 22 सेंटीमीटर होती है। इसकी जड़ें लंबी और मोटी होती हैं। पत्तियां थोड़ी कटी हुई और गहरी हरे रंग की होती हैं। मूली की पूसा चेतकी किस्म बुआई के 40 से 45 दिनों में तैयार हो जाती है। किसान बुआई से पहले खेतों को जोतकर एकदम समतल कर लें। साथ ही खेत में से खरपतवार को भी पूरी तरह से निकाल लें। बुआई के लिए 9 से 12 किलो बीज 1 हेक्टेयर के लिए काफी रहेंगे। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। बुआई के बाद 6 से 7 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई करते रहें। मूली में चेंपा होने का खतरा बना रहता है। इससे बचाव के लिए उचित दवाओं का छिड़काव किया जा सकता है, लेकिन दवाओं का इस्तेमाल सिर्फ आखिरी विकल्प के रूप में ही करें। दवाओं के छिड़काव से पहले फसल पर नीम के घोल या नीम के तेल का छिड़काव करें। अगर इससे कोई फर्क नजर न आए तभी दवाओं का इस्तेमाल करें। ध्यान रखें कि विशेषज्ञों की सलाह से ही दवाओं का छिड़काव करें। तो अभी आपने जाना पूसा चेतकी किस्म के बारे में। ये बहुत ही मीठी और नरम किस्म है। इसी के साथ ही आज की मौसम खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको बता दें कि अब आप मौसम खबर हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। डीडी किसान के हमारे YouTube चैनल से जुड़ने के लिए इस QR कोड को अभी आप अपने मोबाइल फ़ोन से स्कैन करें और जाएं सीधा हमारे मौसम खबर कार्यक्रम पर, जहां आप हमारे YouTube चैनल पर अन्य कार्यक्रम भी देख सकते हैं, यानी डीडी किसान पर प्रसारित होने वाले सभी कार्यक्रम YouTube पर उपलब्ध हैं। दीजिए इजाजत। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।